हेलो फ्रेंड्स, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ आपका दोबारा से मेरे चैनल केयर ऑफ 32 पर्ल्स में। फ्रेंड्स, हम काफ़ी टाइम से मिल नहीं पाए हैं, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो 20 मार्च जो कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे होता है, मुझे लगा कि ये दोबारा शुरुआत करने के लिए एक अच्छा समय है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ओरल हेल्थ के बारे में लोगों को बहुत कम पता है कि ओरल हेल्थ है क्या। ओरल मीन्स मुंह और हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य है। फ्रेंड्स, हेल्दी माउथ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। मीन्स एक जो हेल्दी माउथ है वो ही एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड को जन्म दे सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसके लिए हमें हमारी ओरल हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। ओरल हेल्थ में क्या क्या आता है? हमारे दांत आते हैं, हमारी जीभ आती है और हमारे दांतों के आसपास की जो मिकोजा है वो सारी ओरल कैविटी में आती है। तो उसकी हेल्थ को मेंटेन करना ही ओरल हेल्थ को मेंटेन करना है। अगर हम अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। खान पान में हमें वो चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी जो हमारे दांतों की सेहत के लिए अच्छी हैं, और उन चीज़ों को निकालना पड़ेगा जिनसे उनको नुकसान होता है। अब हमारे लिए अच्छी चीज़ें कौन सी हैं? जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए, रॉ वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, विटामिन डी हो गया। ये सारी चीज़ें दांतों के लिए, हमारी ओरल कैविटी के लिए बहुत अच्छी हैं, और वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी हैं। और निकालना किनको पड़ेगा? जैसे एक्सेसिव यूज़ ऑफ टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, सोडा वाटर हो गया, या फिर सिट्रस ड्रिंक्स हो गए, उनका बहुत ज़्यादा जो यूज़ है उसको निकालना है। दूसरा, जंक फूड को हमें हमारी डाइट में से निकालना है। जंक फूड क्या करता है? ये सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है और हमारे दांतों के साथ चिपका रहता है, जिससे कि ये दांतों की समस्याएं पैदा करता है। सेकंड क्या है? आजकल बहुत ज़्यादा स्वीट्स का प्रयोग होना शुरू हो गया है। जैसे कि अगर हमारे घर पे कोई आ रहा है तो वो बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आ रहा है। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम भी बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके जा रहे हैं। उससे क्या होता है? बच्चों चॉकलेट्स खाते हैं और उनके दांतों में फिर से वही कि मीठा खाना उनके दांतों के साथ चिपका रह जाता है, और वो ब्रशिंग करते नहीं हैं तो कीड़ा लगने की प्रॉब्लम पैदा होती रहती है। तो इन चीज़ों को हमें अपनी डाइट में से बाहर निकालना है। दूसरा क्या है? स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग। इस दोनों चीज़ों को तो हमें हमारी लाइफ से ही बाहर निकाल देना है, क्योंकि इनके यूज़ से हमें मुंह का कैंसर तक होने की संभावना रहती है। अब दूसरा क्या है? हमें ब्रशिंग का ध्यान बहुत रखना है। ब्रश जो है हमें सुबह और रात को खाना खाने के बाद करना है। सुबह खाना खाने से पहले ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खाना खाने के बाद ही खाना दांतों के साथ स्टिक करता है और उसको क्लीन करना ज़रूरी है। ब्रश करने के बाद हम अपने मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। उससे क्या है? ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा और मसूड़े टाइट और हेल्दी रहेंगे। और रात को सोने से पहले हम गुनगुना पानी करके उसमें नमक डाल के उससे कुरले कर सकते हैं, ताकि हमारे दांतों की पीएच बैलेंस रहे, हमारे मुंह की पीएच बैलेंस रहे और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक रहे तो हमें अपनी ओरल कैविटी का, ओरल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ें तो हमारे हाथ में हैं। इसके साथ साथ हमें डेंटिस्ट के पास टाइम टू टाइम चेकअप के लिए जाना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम हमारे मुंह में हो रही हो वो इनिशियल स्टेज पे ही पता चल जाए और जल्दी से उसका इलाज हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।